वीडीजी के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है। आने वाले वक्त में उनकी सैलरी भी बढ़ेगी और ऑटोमेटिक वेपन भी दिए जाएंगे, जहां तक हमें अपने सोर्सों से ये खबर मिली है। और मैं आपको ये कहूँगा कि ये न्यूज़ सुनने के बाद एक शेयर ज़रूर करें। मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। तो इन दिनों आज एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ हर एक के मुंह पे है, खास करके वो लीडर्स, मैं बसंत राज की बात करूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा की बात करें, खास करके सुनील शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य से मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 1-1.5 साल से जम्मू डिवीज़न को टेररिज्म के लिए टारगेट किया जा रहा है। चाहे वो डांगरी की बात कर लें आप, चाहे वो कुठुआ की बात कर लें आप, चाहे वो बनी बसोली की बात कर लें आप, चाहे बसंतगढ़ की बात कर लें, या आपके डोडा में वहाँ पे मिलिटेंट अटैक करते हैं। हमारे जो एक नाके पे हमारे फोर्स और सीआरपीएफ के लोग ज्वाइंट, उनका एक नाका होता है, वहाँ पे उनको ज़ख्मी करके मिलिटेंट भाग जाते हैं वो जंगल में। उसके बाद वीडीसी, एसपीओज, जेएनके पुलिस और इंडियन आर्मी ने मिलकर कॉम्बैट ऑपरेशन चलाया, ज्वाइंट ऑपरेशन मानिए उसे। तो उसमें एक फ़ौज का नाम जो सामने निकल के आ रहा है उसे बोलते हैं, पहले तो वीडीसी थी, उसे चेंज करके अब वीडीजी कहा जा रहा है। तो उनका इन दिनों हर जगह पे ये देखा जा रहा है कि मिलिटेंसी कंट्रोल करने में उनका अहम रोल है। सबसे पहली बात, वीडीजी है क्या, वो क्या करती है और उनके क्या कारनामे हैं जिसके लिए वो प्रसिद्ध है और जिससे खास करके मिलिटेंटों को भी बहुत डर लगता है। कहते हैं कि एक 5-6 साल पहले की बात है कि एक मिलिटेंट कुश्तवाड़ एरिए चिनाब वैली में पकड़ा गया था। जब उसका इंटरव्यू हुआ कि आपको सबसे ज़्यादा किस फोर्स से डर लगता है, तो उसने ये कहा कि अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ वीडीसी से डर लगता है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के बगैर नहीं छोड़ते हैं। और ख़ास करके सुनील शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं आपको स्पेशल कहूँगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़रूर सुने। उसने, सुनील शर्मा साहब ने ये भी कहा कि वीडीसी के पास कोई मतलब बेल्ट प्रूफ, बुलेट प्रूफ जैकेट जो है, या कोई ऐसा ऑटोमेटिक वेपन है, या कोई कम्युनिकेशन का, अब तो सबके पास मोबाइल्स हैं, मगर ऐसा कोई वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी उनके पास नहीं है। अगर वीडीजी वाला चप्पल में है तो अगर उससे कहीं एक्टिविटी नज़र आती, उसी चप्पल में मिलिटेंट का पीछा करता है। जब तक मिलिटेंट दम नहीं तोड़ लेता तब तक नहीं छोड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वीडीजी के इस काम को देखते हुए, क्योंकि आपने देखा कि डुड्डू की मुठभेड़ में मोहम्मद शरीफ एक वीडीजी का जवान वहाँ पे शहादत प्राप्त करता है। उसके बाद वो मिलिटेंट जंगल का आसरा ले लेते हैं और वो चलते चलते आपने देखा कि छत्रगला में फिर उन्होंने कि वो सामने आते हैं। फिर उनका खात्मा जो हुआ वो ब्लेसा में खात्मा हुआ उनका। तो वीडीसी के उस काम को देखते हुए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अब ये विचार कर रही है कि उन्हें ऑटोमेटिक वेपन दिए जाएं। उनकी ऑनरेरियम जो उनका सैलरी है उन्हें अभी 4,000 मिलती है। अगर देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 133 रुपये 133 उनका पर डे के हिसाब से रेट है। और वो आदमी जो मिलिटेंट के पीछे चप्पल में भाग जाता है और उसे मारने के बगैर नहीं छोड़ता है, तो आज के ज़माने में अगर उसे 4,000 रुपये पेमेंट है तो ये कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि जो इस एंटी टेररिज्म में जो भरपूर साथ देते हैं, चाहे वो सूचना का हो, चाहे उसको कार्डन ऑफ करना है, मरवाना है, तो उसमें उनका अहम रोल होता है। तो एक साथ में दूसरा पहलू जो है वो है अनपेड वीडीजी। वो लोग क्या हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अनपेड वीडीजी क्या है, तो आपको अपडेट करके ये बता दें कि अनपेड वीडीजी वो लोग हैं। जब आपने देखा था कि रंबन के ऊपर सर्वाधार कांड हुआ था, सर्वा कांड जिसे बोलते हैं, वहाँ पे जो हिंदू लोग थे वो माइग्रेशन करके गर्मियों के टाइम में अपना माल, भेड़ बकरियां लेके वहाँ पे 4-5 महीने के लिए एक ऑर्डनरी शेल्टर बनाते हैं। वहाँ पे मिलिटेंट आते हैं और उन्होंने कम से कम 10 लोगों को वहाँ पे मास किलिंग हुई, मैसेकर होता है। उसके बाद अनपेड वीडीसी बनी, उन्होंने लिख कर दिया कि हमें पेमेंट नहीं चाहिए बल्कि हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। आप ये खुद सोचो कि एक आदमी गन उठाता है, उसे ये भी पता है कि मिलिटेंट
के साथ मुठभेड़ होगी, मुझे मरना पड़ेगा या मिलिटेंट को मारना पड़ेगा, मगर उसे सैलरी नहीं मिलती है। अब कहीं ना कहीं ये एक बहुत गुड न्यूज़ है और एक अच्छी खबर है कि तीसरी बार 3.0 जो सरकार बनी है सेंट्रल मोदी गवर्नमेंट जी की, तो उसमें सबसे पहला अगर विजिट हुआ होम मिनिस्टर जी का, अमित शाह जी की जो विजिट हुई है वो जम्मू कश्मीर में हुई है। एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के जितने टॉप लीडरशिप थी, हमारे डीजी थे, जितने भी हमारी एजेंसीज़ के लोग थे, उनसे पूरी सूचना, पूरी रिपोर्ट ली गई है कि वीडीजी का क्या रोल है मिलिटेंसी ख़त्म करने में। तो कहीं ना कहीं हमारे सोर्सों से ये खबर मिल रही है कि वीडीजी की सैलरी में इजाफे की बातें बहुत तेज चल रही हैं और बहुत जल्दी उन्हें शायद पेमेंट, ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ रिपोर्ट्स, कुछ ऐसे भी मीडिया रिपोर्टर्स हैं जो अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं, ऐसा हमारे पास कोई क्लियर नहीं है। फ़िलहाल सुनील शर्मा जी की जो सोर्सों से हमें खबर मिली है, उन्होंने ये कहा कि अनपेड को भी पेड वीडीजी मेंबर की तरह ही सैलरी मिलेगी, और जहाँ तक रहा मसला उनकी सैलरी बढ़ाने का, तो उस पे भी विचार किया जाएगा। बोले उस पे विचार करने की ज़रूरत है। वहाँ पे एक एसआर कमेटी का गठन हुआ है, जो कमेटी उस चीज़ को देखेगी कि आखिर उन लोगों को कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो रहा दूसरा पॉइंट कि ऑटोमेटिक वेपन की देराना डिमांड थी, उसमें बसंत राज ठाकुर का भी अच्छा रोल रहा है, डीजी साहब का भी अहम रोल है, क्योंकि आज जो डीजी हैं, तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि एक होनेस्ट और डेडिकेटेड डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस में आए हैं। और वीडीजी क्या, चाहे वो जनरल एसपीओज हों, आपने रिसेंट में ही देखा कि 9 जो हमारे एसपीओ थे, जनरल एसपीओ, जिन्होंने कुठुआ में मिलिटेंट मरवाने में जिनका अहम रोल था। पहले क्या होता था कि हाँ, मिलिटेंट एसपीओ ने जो उनका ग्रुप है, क्योंकि एसओजी एसपीओज के वो तेज़ तरार लड़कों का ग्रुप होता है और वो मिलिटेंटों को मारने में अहम रोल अदा करते हैं। जब मिलिटेंट मर जाता फिर साइटेशन लगती थी, वो एसएसपी लेवल तक, डीएसपी लेवल तक, वहाँ जाते जाते वो डीजी तक जाने में हो सकता था तब तक डीजी साहब की ट्रांसफ़र हो जाती। तो डीजी साहब ने एक ऐसा तत्काल एक्शन लिया, उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने इस मिलिटेंट को मारने में अहम रोल अदा किया, तो फिर देरी किस बात की, इनको तत्काल प्रभाव से परमानेंट किया जाए। तो उन 9 एसपीओ जो लड़के थे, उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल लगाया गया है। उन्हें प्रॉपर तरीके से उनके जो ऑर्डर्स थे उनके हाथ में दिए गए, और डीजी साहब ने उन्हें बुलाकर उन्हें बहुत उनकी बहादुरी दी, उन्हें उनकी पीठ थपथपाई, और आइंदा कहा कि आपकी ऐसी बहादुरी की हम उम्मीद करते हैं। कहा कि डीजी साहब को मेरी तरफ से एक बार फिर सलूट है। तो मैं वीडीसी और वीडीजी के जो लोग हैं, मैं उनके यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में आपकी सैलरी में भी इजाफा होगा। हमें वीडीसी जो फोर्स है उसे होशियार और तेज़ तरार रहने की कोशिश है, क्योंकि चिनाब वैली में, मैं चिनाब वैली की बात नहीं करूंगा, अगर देखा जाए तो पूरे जम्मू डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न को छोड़ के, कश्मीर डिवीज़न तो पिछले 40 साल से डिस्टर्ब चल रहा है, मगर जम्मू डिवीज़न को एक पाकिस्तान से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है मिलिटेंटों को कि खास करके जम्मू डिवीज़न को टारगेट किया जाए। वो इसलिए क्योंकि जम्मू डिवीज़न में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन कोई है तो वो हिंदू पॉपुलेशन है। उन्हें कैसे डिस्टर्ब किया जाए। आपने देखा कि शिवकोड़ी में जो अटैक होता है, जो शिवकोड़ी से यात्रु आ रहे थे उन पे अटैक हो जाता है, धड़ पकड़ शुरू है, जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। एजेंसियाँ अपना काम कर रही हैं। फ़िलहाल वीडीजी के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है, आने वाले वक्त में उनकी सैलरी भी बढ़ेगी और ऑटोमेटिक वेपन भी दिए जाएंगे, जहां तक हमें अपने सोर्सों से ये खबर मिली है। और मैं आपको ये कहूँगा कि ये न्यूज़ सुनने के बाद एक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है। नमस्कार, जय हिंद।